हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मोटर के ड्यूटी क्लास के बारे में। दोस्तों, आप अगर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होंगे या फिर आपने घर में अपने कोई सी भी प्रकार का अगर मोटर लगा होगा, जैसे समरसेबिल हो गया, टुल्लू पंप हो गया या फिर जेट पंप हो गया, उन सभी मोटर के नेम प्लेट पर कई सारे इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं। जैसे उसका एम्पियर, वह मोटर कितने किलोवाट का या फिर कितने एचपी का है। उसी हिसाब से मोटर के नेम प्लेट पर ड्यूटी साइकिल भी लिखा होता है। जैसे कि हर मोटर पर अलग अलग लिखा होता है। जैसे कि किसी मोटर पर S1 लिखा हुआ है, किसी पर S2 लिखा हुआ है, किसी पर S3 लिखा हुआ है या फिर किसी पर S4 लिखा हुआ है। इस प्रकार से ड्यूटी क्लास करके तीन चार प्रकार के टाइप लिखे होते हैं, S1, S2, S3, S4। तो इनका मतलब क्या होता है, यह मोटर कहाँ पर यूज किए जाते हैं, S1 कहाँ पर यूज करते हैं, S2 कहाँ पर यूज करते हैं, S3 कहाँ पर यूज करते हैं या फिर S4 कहाँ पर यूज करते हैं, इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड कहीं पर जा रहे हैं तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोटर में ड्यूटी क्लास क्या होता है, S1, S2, S3, S4, इनका मतलब क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इनका मतलब क्या होता है और ये मोटर कहाँ पर यूज करते हैं, और S1, S2, S3 और S4 का क्या मीनिंग होता है। दोस्तों, इससे शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूटी क्लास क्या होता है, यानी कि व्हाट इज ड्यूटी क्लास। तो दोस्तों, ड्यूटी क्लास का मतलब इसी से समझ में आ रहा है, इसके नाम से ही, कि कौन सी मोटर कब तक चलेगा तो वह मोटर खराब नहीं होगा, या फिर कौन सी मोटर को हम कितने देर चलाएंगे या फिर कितने समय तक चलाएंगे जिससे उसके जो बाइंडिंग है, उसका बाइंडिंग का इंसुलेशन वीक ना हो या फिर फेल ना हो। जैसे दोस्तों मान लीजिए कुछ मोटर होते हैं कि जिनको कंटिन्यू चलता रहता है। कोई कोई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि वहां पर अगर हमने कोई भी मोटर अप्लाई किया है, कोई मोटर चला रहे हैं, तो वह महीनों महीनों चलते रहते हैं, बंद ही नहीं होते हैं। या फिर कुछ मोटर ऐसे होते हैं कि 1 घंटा चला, उसके बाद 2-3 घंटे बंद है, उसके बाद फिर 1 घंटा चला, फिर 1.5 घंटे चले, उसके बाद फिर वो बंद हो गया। कुछ मोटर ऐसे होते हैं कि वह 1 घंटे चला, आधे घंटे चला, फिर वो 15 मिनट बाद फिर वो स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि आधे घंटे चला, उसके बाद बंद हो गया, उसके बाद फिर 15 मिनट बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, कुछ मोटर ऐसे भी होते हैं कि वो मोटर 1 घंटे चले या फिर 15 मिनट बंद रहा, लेकिन जो उनका स्टार्टिंग टार्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपके जो क्रेन हो गए दोस्तों, जो S1 क्लास के मोटर होते हैं, जिन मोटर के नेम प्लेट पर S1 लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी मोटर है और अगर आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो आपके सामने कोई मोटर ऐसा है कि जिसके ड्यूटी क्लास के सामने S1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यह मोटर हैवी ड्यूटी का है। कि अगर कोई एप्लीकेशन आपका ऐसा भी है, इंडस्ट्री में कोई एप्लीकेशन ऐसा है कि वह मोटर कंटिन्यू चलता रहे, यानी कि महीनों 6 महीने तक कंटिन्यू चलता रहे, बीच में बंद ही ना हो। कोई कोई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं इंडस्ट्री में कि उसको कंटिन्यू चलाना पड़ता है, कि वो महीनों महीनों चलते रहते हैं, वो बंद ही नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में आप S1 क्लास का मोटर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो S1 क्लास के मोटर होते हैं वो हैवी ड्यूटी के होते हैं। आप उसे महीनों भर चलाते रहें या फिर 2 महीने चलाते रहें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही उसकी बाइंडिंग फेल होने वाली है। ठीक है, जो S1 क्लास के मोटर होंगे उनकी बाइंडिंग फेल नहीं होती है, वो चाहे महीनों महीनों चलते रहें। इसके बाद दोस्तों S2 टाइप का मोटर होता है। अब दोस्तों S2 टाइप के जो मोटर होते हैं वो शॉर्ट टाइम रनिंग मोटर होते हैं। यानी कि जो आपके घरों में समरसेबिल लगा होता है या फिर जो हाफ HP का मोटर लगा होता है या फिर 1 HP का मोटर लगा होता है, तो वह मोटर ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कि आपकी जो टंकी है, छत पानी टंकी, वो छत पर रखा हुआ है। अब उस टंकी को भरने के लिए आपने मोटर को चलाया, यानी कि आधे घंटे या फिर 1 घंटे या फिर 20 मिनट चला, वो टंकी भर गया, या फिर आधे घंटे चला या फिर 1 घंटे चला, वो टंकी भर गया। अब वो टंकी भरने के बाद मोटर को आपने ऑफ कर दिया। अब जब दोबारा पानी भरना हुआ, यानी कि शाम को जब आपको दोबारा पानी भरना होगा, तो उस समय फिर आप 1 घंटे चलाएंगे, उसके बाद उसको बंद कर देंगे। तो जो ऐसे मोटर होते हैं, जो टुल्लू पंप टाइप के होते हैं, जो हाफ HP के, 1 HP के जो ऐसे मोटर होते हैं, वो S2 कैटेगरी में आते हैं। यानी कि 1 घंटे चलेंगे, उसके बाद 2-3 घंटे बंद रहेंगे, फिर उसके बाद 1 घंटे चलेगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद जो S3 क्लास के मोटर होते हैं, वह दोस्तों जैसे कि इंडस्ट्री में कंप्रेसर होते हैं, यानी कि एयर कंप्रेसर। आपने देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा, अगर हमारे कुछ भाई इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होंगे तो उन्होंने जरूर देखा होगा एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर में दोस्तों जो मोटर होता है वो S3 क्लास का होता है। यानी कि वह मोटर कुछ देर लोड पर चलता है और कुछ देर अनलोड पर चलता है, कुछ देर अनलोड पे, कुछ देर लोड पर। इस प्रकार से वह मोटर में क्या होता है कि 1 घंटा चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर वो 15 मिनट तक बंद रहेगा, उसके बाद वो पुनः रीस्टार्ट हो जाएगा,
फिर ऐसे ऐसे होता रहता है। तो वहाँ पर जो मोटर का यूज करते हैं वो S3 क्लास का होता है, यानी कि अगर हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे तो इसकी बाइंडिंग फेल हो जाएगी। तो इसको हम कंटिन्यू नहीं चला सकते हैं, या ना ही आपका टुल्लू पंप होगा जो S2 क्लास का होता है, उसे कंटिन्यू नहीं चला सकते हैं, या फिर S3 क्लास का जो मोटर होता है उसे भी हम कंटिन्यू नहीं चला सकते हैं। अगर कंटिन्यू चलाएंगे तो उस मोटर का जो बाइंडिंग होगा वो फेल हो जाएगा और मोटर जल जाएगा। अब दोस्तों जो इसके बाद अगला नंबर आता है S4 क्लास का, यानी कि जिसकी ड्यूटी साइकिल, जिसके मोटर के नेम प्लेट पर S4 लिखा होता है। उसका मतलब ये होता है कि जैसे जो हमारे क्रेन होते हैं, जो इंडस्ट्री में क्रेन होते हैं जिनको वेट उठाने के लिए यूज करते हैं, जैसे 5 टन 10 टन या फिर 100 टन की जो क्रेनें होती हैं, उनमें जो मोटर का यूज होता है वो S4 क्लास का होता है। यानी कि उस मोटर को जब हमको यूज में लेना होगा, यानी कि जब मोटर को हमको कुछ उससे उठाना होगा तो 1 घंटा चलाएंगे, उसके बाद उसको हम बंद कर देंगे, फिर हम चलाएंगे तो उसको हम 15 मिनट के लिए बंद कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्रेन में जो मोटर होते हैं, जो S4 क्लास के मोटर होते हैं, उनमें स्टार्टिंग टार्क की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उसका स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। यहाँ पर S4 क्लास की मोटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यह मोटर 1 घंटा चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा 15 मिनट के लिए, फिर उसको चलाएंगे फिर बंद कर देंगे, फिर चलाएंगे फिर बंद कर देंगे। तो इस प्रकार के जो मोटर होते हैं वो S4 क्लास में आते हैं, और इन मोटरों का जो वाइंडिंग इंसुलेशन होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना S1 का होता है, क्योंकि यह कंटिन्यू चलने वाले नहीं होते हैं। जहां पर कंटिन्यू चलने वाले मोटर होते हैं वहां पर हम S1 प्रकार का टाइप का मोटर यूज करते हैं, लेकिन जहां पर टार्क की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर लोड की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर S4 क्लास लगाते हैं कि उस मोटर को हम ज्यादा देर तक नहीं चलाएंगे, लेकिन जब भी चलाएंगे उसका स्टार्टिंग टार्क हाई होना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी जानकारी समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।